नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। 3 किसान कानूनों के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में हुए प्रदर्शन की अगुवाई की। विरोध अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत जायज़ है, लेकिन इस आंदोलन को लेकर सवाल उठना भी नाजायज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत इन कानूनों पर फिलहाल रोक लगाए हुए है। कोर्ट के आदेश पर ही बनी एक समिति कानूनों को लेकर विचार विमर्श कर रही है ताकि कोई समाधान निकाला जा सके। तो फिर कांग्रेस के इस आंदोलन का क्या औचित्य रह जाता है? क्या ये समानांतर अदालत चलाने जैसी बात है? क्या इसे कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट से भी अलग वाली कचहरी कहना गलत होगा? ये वाकई किसानों के लिए विपक्ष की चिंता है या फिर इस मसले का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश? ये सवाल तब और मौजूद हो जाते हैं जब उन राज्यों में भी कांग्रेस सफल आंदोलन का दावा कर रही है जहां किसान आंदोलन का अब तक कोई असर ही नजर नहीं आया। इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो फिर क्या है इस सारी कवायद का हासिल और तुक? इन्हीं सवालों का आज के कार्यक्रम में हम करेंगे तफ्तीश, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजनीति में खुद को मुर्दा होने से बचाना हो तो कोई मुद्दा पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके जरिए ही बयानबाजी से लेकर आंदोलन जैसी गतिविधि के जरिए खुद को सक्रिय बताने का काम किया जा सकता है। 3 कृषि कानूनों को लेकर भी फिलहाल ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इन पर रोक लगा चुका है। अब आगे का काम कोर्ट के आदेश पर बनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर होगा। यानी कहा जा सकता है कि देश के विशाल सेलुलाइट पर चल रही किसान आंदोलन वाली फिल्म का अभी इंटरवल होने जैसे हालात हैं। लेकिन कांग्रेस ने आज जो आंदोलन किया उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर देश के अनेक हिस्से में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर पड़े हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं की दुहाई दी, केंद्र सरकार को अन्नदाता का विरोधी बताया, कृषि कानून वापस लेने की मांग की। जवाब में बीजेपी ने इस दल के आंदोलन पर सवाल उठाए। सबसे पहले सुनते हैं कि शुक्रवार के इस घटनाक्रम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की क्या दलीलें हैं। जो ये 3 कानून बनाए, इससे निजीकरण हमारे कृषि क्षेत्र का, जो हमारा समर्थन मूल्य था, जो संभावना भी बची थी वो भी चौपट। ये केवल व्यापारी और बड़े उद्योगों के लिए है। स्टॉक लिमिट बंद कर दिया। इसमें एक नुक्स नहीं, कम से कम 100 नुक्स है। और कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा वर्ग है, किसान सबसे बड़ा वर्ग है प्रदेश में। कृषि क्षेत्र पर आधारित है हमारी अर्थव्यवस्था। दिल्ली के अंदर किसान बॉर्डर पे धरने पे बैठे हुए हैं, लाखों किसान बैठे हुए हैं और ये सब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के द्वारा लोकसभा में लॉकडाउन के समय ये 3 काले कानून किसान विरोधी जो पास किए गए उसके खिलाफ इनका आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी जो किसान संगठन है, जो किसान है, उनके पक्ष में आज पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन का चक्का जाम करेंगे। हम भी यहाँ पे अभी 1 घंटे के बाद चक्का जाम करेंगे और जो 3 काले कानून हैं उनकी प्रतियां जलाई जाएंगी। मुरैना के अंदर 20 तारीख को खाट आंदोलन होगा, जिसमें कमलनाथ जी के नेतृत्व में खाट पे बैठ के अपनी बात रखी जाएगी, जहां किसान इकट्ठे होंगे, कांग्रेस जन इकट्ठे होंगे। और 23 तारीख को कमलनाथ जी के नेतृत्व में गवर्नर हाउस का घेराव कांग्रेस जन करेंगे, किसान करेंगे। मुझे लगता है कि न तो इनको किसानों से कोई सहानुभूति है, न ही कोई ये व्यवस्था मानते हैं, न न्यायपालिका की व्यवस्था को मानते हैं। ये कुल मिलाकर के विरोध करना है और वो भी दूसरों के कंधों पर करने वाले दूसरे लोग हैं। कांग्रेस उसमें सम्मिलित हो जाती है। अब कांग्रेस से किसान मध्य प्रदेश का पूछना चाहता है कि आपने चुनाव के पहले जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, पहले वो करिए। कुल मिलाकर के देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास है और उनकी कलई खुल चुकी है। वो किसी के भी हितैषी है नहीं, इसलिए अब ये सब करके वो अपनी मौजूदगी को बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता उनके असली चेहरे को देख चुकी है, भांप चुकी है। तो मामला किसान का हो या समानांतर कचहरी चलाने जैसा, कांग्रेस ने इस आंदोलन के जरिए अपनी सक्रियता को एक बार फिर दिखाने का प्रयास कर दिया है।
कृषि कानून इस समय देश भर में चर्चा और बहस का मुद्दा बना हुआ है। इसलिए बहती गंगा में हाथ धोने का यह राजनीतिक जतन कुछ सवालों के बावजूद पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं कहे जा सकते हैं। कानूनों को लेकर लंबे समय से चल रही सियासत यूं भी जल्दी थमने वाली नहीं है। हाँ, मामले में अब नया यह है कि इसे लेकर गठित समिति क्या कहती है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही इस अहम मसले का भविष्य तय कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और न्यूज़ हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी। तो भटनागर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर कांग्रेस ने अब इतने दिनों बाद इस आंदोलन को इस पैमाने पर करने के लिए क्यों सोचा, क्या कारण उसके समझ में आ रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक समिति बना चुका है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवेन कर चुका है, उसके बाद अब कांग्रेस इसमें आई है। तो क्या ये राजनीति है कांग्रेस की, या वाकई में कोई किसानों के दर्द को कांग्रेस सड़क तक लेकर आ रही? देखिए प्रभु, मुझे लगता है कि कांग्रेस की दुर्दशा के जो कारण हैं वो इसी तरह के फैसले हैं। जब किसानों ने आंदोलन कर लिया, 2 राज्यों के किसान सड़कों पे हैं, लंबा समय हो गया है, उसके बाद कांग्रेस को समझ में आया कि अब उसे आंदोलन करना है। तो असल में कांग्रेस को समझ में ये आया कि उसकी ज़मीन जो खो चुकी है, ज़मीन से वो जो गायब हो चुकी है, उस पर वापसी कैसे करे। तो उसे लगता है कि जहाँ भी सरकार का विरोध हो रहा है वहाँ पर कांग्रेस को शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अपनी तरफ से खुद कोई कार्यक्रम नहीं दे पा रही है, खुद सरकार का कोई विरोध नहीं कर पा रही है। आप अगर ट्विटर पे सरकार के विरोध में बोल रहे हैं या सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई बहुत अच्छा सशक्त राजनीतिक विरोध है, क्योंकि राजनीतिक विरोध के लिए विपक्षी पार्टी को सड़क पे उतरना पड़ता है। दिखाई दे रहे हैं भटनागर जी, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत समय हो चुका है। जब सड़क पे उतरे तब तक देर हो चुकी है। वो दूसरी बात है कि ये कांग्रेस ही है, इसमें किसान कहाँ है। मध्य प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, मैं केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ये जो भीड़ है कांग्रेस की, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस भीड़ इकट्ठी करने में सक्षम है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वोटर को प्रभावित करने की क्षमता कांग्रेस खो चुकी। ये अभी हमने उपचुनाव में देखा है, जब 28 सीटों के उपचुनाव में से 19 सीटें बीजेपी ने बड़े आसानी से जीत ली, मध्य प्रदेश की सरकार को 126 सीटों के साथ मजबूत कर लिया। उस कांग्रेस ने जिसने किसानों के कर्ज माफी का दावा किया था, उसे किसानों ने वोट नहीं दिया। कारण क्या है, इसका कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। किसान कहाँ हैं? यदि हम कमलनाथ को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि लगभग सभी कांग्रेस के नेता किसान होंगे, क्योंकि हमने देखा है विधानसभा में जो अपना बायोडाटा देते हैं विधायक, वो लगभग हर दूसरा विधायक अपने आप को किसान बताता है। कमलनाथ जी का भी खुद का फार्म हाउस होगा, यदि फार्म हाउस है तो भी वो किसान है। तो कहीं ना कहीं किसानी तो वो करते हैं, भले खुद हल ना चला रहे हों, खुद खेत में ना उतर रहे हों। ऐसे किसान कांग्रेस का भला नहीं कर पाएंगे। ये जो किसान है ये कांग्रेस का भला नहीं कर पाएंगे जब तक के ज़मीन से जुड़ा किसान, जो वास्तविक किसान है। ये तो हमने देखा कि भोपाल के अंदर जो है कई सारे जो IAS अफसर हैं उनकी सारी ज़मीनें हैं, खेती वो भी करते हैं। तो खेती तो बहुत सारे लोग करते हैं जिन्होंने पैसा कमा लिया, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ज़मीन है। तो ज़मीन करके ज़मीन खरीद ली, लेकिन आप किसान नहीं कहला सकते, या फिर अगर हैं आप तो वो बहुत बड़े किसान हैं, कि मतलब आपको किसी कानून से फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि खेती से लाभ का धंधा कैसे कमाना है और कहाँ की कमाई को खेती में कैसे बताना है। तो ये सब एक अलग तरह का दावपेच है। तो मुझे लगता नहीं है कि इससे कांग्रेस को कोई फ़ायदा होगा। असल में कांग्रेस को बहुत सारे इशू हैं मोदी सरकार के खिलाफ, उसमें से कृषि कानून भी एक था जिसके समर्थन में पहले कांग्रेस खुद बोलती रही है। कई सारे ऐसे वीडियो हमने कपिल सिब्बल से लेके सारे लोगों के सुने। खुद कमलनाथ जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छिंदवाड़ा में करा रहे हैं, आलू की खेती होती है। पेप्सी और कोको कोला जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके यहाँ पे आके किसानों से आलू खरीदती है। तो ये सब चीज़ें हो रही है। वो अभी हाल यहाँ पे बाइट दे रहे हैं कि ये उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, व्यापारियों को, उन्होंने खुद क्या किया। चलिए, ये भी बड़ा सवाल है। रत्नाकर जी, मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में किसान कानूनों के समर्थन में किसान सड़क पर उतरे थे। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उन्होंने सबसे पहले इस कानून को अमल में लाया। यदि किसानों को हक नहीं मिल रहा था, होशंगाबाद और 1-2 जगह के मामले सामने आए थे, उनने किसानों को एग्रीमेंट के तहत उनके राशि का भुगतान कराया। तो जब मध्य प्रदेश का किसान सड़क पर नहीं आ रहा है, जैसे भटनागर जी कह रहे हैं ये सारे के सारे कांग्रेसी हैं,
तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों ट्रैक्टर पर कमलनाथ सवार हो रहे हैं, क्यों जीतू पटवारी सवार हो रहे हैं, क्यों वो सड़कों पर उतर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो उनको वाकई किसान का समर्थन दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि किसी न किसी लहर पे उन्हें सवार होना है, इसलिए वो ट्रैक्टर पर सवार हो रहे हैं। 51 दिन के बाद जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली बॉर्डर, जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, यदि आप इतने लंबे समय के बाद आपकी चेतना जागृत होती है, आपको लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो वो एक लहर पर सवार होने की कोशिश है। अब आप भले ही उसके लिए ट्रैक्टर पर सवार हो जाएं, भले ही उसके लिए उस तथाकथित किसान के कंधे पर सवार हो जाएं जो मूलतः कांग्रेस का नेता है, जो बहुत ही समृद्ध है, जिसके लिए इस व्यवसाय से जुड़े नफ़ा नुकसान जो एक आम किसान झेलता है उनकी कोई उसको फिक्र नहीं है। वो बढ़िया तरीके से, जैसा आपने भी कहा कि फार्म हाउस भी चला रहे होंगे कई लोग, तो ज़्यादातर लोग चूँकि उसी फितरत, उसी परिवेश वाले कांग्रेसी किसान हैं। रत्नाकर जी, तो क्या ये माना जाए कि ये कानून जो गरीब किसान है, छोटे किसान है, मझोले किसान है, उनके फायदे के लिए इससे केवल बड़े किसानों को नुकसान हो रहा था, इसलिए वो सड़क पर उतर रहे हैं? जी निश्चित रूप से, अगर हम इस आंदोलन का स्वरूप देखें, जिस हिसाब से इसके आड़तियों की तरफ से फंडिंग के एकाध नहीं प्रभु जी अनेकानेक सबूत सामने आए, वो भले ही हम सोशल मीडिया पे देखें, वो भले ही हम मीडिया में देखें, इतनी चीज़ें सामने आई जिनमें साफ समझ में आता है कि जो आड़तिये होते हैं उन्होंने इस आंदोलन को हवा दी, उन्होंने इसको एक तरीके से स्पॉन्सर किया, उन्होंने इसके लिए फंडिंग की, उन्होंने इस चीज़ को प्रवोक करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया। वरना आप एक मुझे बात बताइए, पंजाब का किसान देश में सबसे ज़्यादा समृद्ध किसान माना जाता है, दिल्ली के बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा किसान आपको पंजाब के ही नज़र आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो एक समृद्ध किसान होता है, जिसकी, जैसा भी प्रकाश जी ने भी कहा कि भाई जो समृद्ध जो किसान हैं, जो वेल टू डू तरीके से अपनी आजीविका कमा रहे हैं, उनके लिए इस तरीके के किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता। तो पंजाब का किसान जो इतना ज़्यादा समृद्ध है, इतनी महंगी गाड़ियों में आप आ रहे हैं, एक के बारे में बताया गया कि उन्होंने अपनी बस को ही एक घर के रूप में तब्दील कर लिया। आप उस मॉडिफिकेशन में आप देखिए कितना खर्चा आता होगा। क्या मध्य प्रदेश का किसान उतना अफोर्ड कर सकता है? कि उत्तर प्रदेश या बिहार का गरीब किसान उतना अफोर्ड कर सकता है? उड़ीसा में जहां किसान आए दिन अपनी जान दे देते हैं, महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला इलाका है जहां किसान आए दिन फांसी लगाकर अपनी जान दे रहा है क्योंकि कर्ज नहीं चुका पा रहा, अपना परिवार नहीं चला पा रहा, क्या वो किसान इस तरीके से आंदोलन में पार्टिसिपेशन कर सकता है? इसके पहले का भी हमने किसान आंदोलन देखा था प्रभु जी, जिसके जब फोटोग्राफ्स आए थे देख के दिल दहल गया था। उनके पैर में छाले पड़ गए थे, वो दूर दूर से यहाँ तक आए थे, उनके पांव जख्मी थे, अपनी बात कहने के लिए इतना दूर तक आए थे। लेकिन क्या इस आंदोलन में आपको इस तरीके के परिदृश्य नजर आ रहे हैं? तो सीधी सी बात है कि आड़तियों और वो बड़े किसान जिनकी आड़तियों के साथ मिली भगत के चलते ये बहुत ज़्यादा मुमकिन नज़र आ रहा है कि छोटे किसानों का शोषण किया जा रहा हो, उन्हीं लोगों के आंदोलन है, उन्हीं के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है, और इसीलिए उसकी सार्थकता पर कई बार सवालिया निशान लगा। और इसी तरीके से कांग्रेस का ये जो बहुत ही लेट सामने आया जो एक्टिविज्म है, जो कि एक तरीके से दिख रहा है कि या बाकी सब ने कुछ ना कुछ कर लिया, हम इस मामले में पिछड़ते रह जा रहे हैं, वो भी इसी बात की चुगली करता है कहीं ना कहीं कि ये सारा का सारा, इसमें छोटे किसान की कहीं चिंता नहीं है। जहां वहां बड़े किसान ने आड़तियों की चिंता की, आड़तियों ने अपनी चिंता की, वहीं कांग्रेस केवल अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आगे चल रही है। प्रभु जी, भटनागर जी, दिल्ली में राहुल गांधी आज सड़क पर बैठे, विदेश से आए थे, अभी नई ऊर्जा के साथ वो आए देश में लौटकर, और उनने इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा देने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस उस दिशा में पहले भी आंदोलन को ले जा रही थी कि अंबानी का विरोध, अंबानी अडानी का नाम उनने लिया। उनने कहा कि मोदी की माया किसान अब समझ चुके हैं, आने वाले समय में युवा समझ जाएंगे, IT प्रोफेशनल समझ जाएंगे, देश का आम आदमी समझ जाएगा कि मोदी की क्या माया है। और ये सारे मोदी उन्हीं को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बारी बारी से पहले किसानों को वो चोट कर रहे हैं, उसके बाद फिर मध्यम वर्ग को चोट पहुंचाएंगे, फिर IT प्रोफेशनल को चोट पहुंचाएंगे। तो एक तरीके से उन्होंने मोदी को ये कहा कि मोदी सरकार नहीं चला रहे हैं, देश की सरकार केवल 3-4 लोग चला रहे हैं जिनमें कि बड़े उद्योगपति हैं, और उनके इशारे पर मोदी काम करे। एक तरह से मोदी को उन्होंने कठपुतली कहा है उद्योगपतियों की। और इसका इम्पैक्ट भी आपको दिखाई देगा भटनागर जी कि पंजाब हरियाणा में जियो के टावर तक तोड़ दिए गए हैं। तो क्या ये विरोध की दिशा बदल रही है? एक मोदी के खिलाफ विरोध है, किसानों के हक का विरोध नहीं है, या बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ ये विरोध को ले जाया जा रहा है? देखिए प्रभु, एक बात बताइए कि इस देश में उद्योगपतियों को राजनीतिक संरक्षण देने का काम किसने किया? अंबानी की एक उद्योगपति के तौर पे पहचान किसकी कृपा से बनी? अडानी की एक उद्योगपति के तौर पर पहचान किसकी कृपा से बनी? बिरला के से बड़े उद्योगपति बने गांधी के सहयोगी से, ये सब हम जानते हैं। तो निश्चित तौर पे ये सब कांग्रेस की पैदाइश है। अब जब 2014 में कांग्रेस बुरी तरह हारी,
उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि सूट बूट की सरकार है। ये जमीन अधिग्रहण कानून जब लागू हुआ था तब भी इसी तरह से राहुल गांधी ने विरोध किया था। तो राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो आपने सही कहा कि वो नई ऊर्जा से लबरेज होते हैं। तो मुझे लगता है जब वो विदेश जाते हैं उसके बाद ही यहाँ पे आके उनको समझ में आता है कि हमें सरकार के खिलाफ क्या करना चाहिए। यहाँ रहते उन्हें समझ में नहीं आता कि सरकार के खिलाफ करना क्या चाहिए, क्योंकि उस समय वो कांग्रेस की उलझनों में इतने उलझे रहते हैं। तो मुझे लगता है वो विदेश से जब फ्रेश माइंड आते हैं तो उनका कहना चाहिए कि बल्ब जलता है कि अब मोदी सरकार को घेरने के लिए क्या करना चाहिए। तो जब आप ये इस बात पे गौर करेंगे कि अगर केवल पंजाब और हरियाणा ये 2 जगह के किसान समृद्ध हैं, और जैसा रत्नाकर जी ने कहा कि वहाँ पे आड़ती है, तो वहाँ पर जो गेहूँ की खरीदी होती है या जो धान की खरीदी होती है उसका पहला पैसा आड़तिया के खाते में जाता है। आड़तिया लेता है 4% अपना कमीशन और उसके बाद फिर किसान को देता है। हमारे मध्य प्रदेश में पैसा सीधा किसान के खाते में जाता है। अगर वो व्यापारी को नहीं बेच रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट दलाल जो है अगर है बीच में तो वो बाहर है, मंडी के अंदर नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन ऐसी दूसरे राज्यों में हम देख रहे हैं कि अडानी और अंबानी का विरोध भी कहाँ हो रहा है, पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। और चूंकि इस आंदोलन में ऐसे आरोप हैं कि वामपंथी है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग इस देश में मोदी को सहन नहीं कर सकते वो हर तरह के प्रपंच इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी को कैसे तो भी घेरा जाए। लेकिन अब ये है कि नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में विपक्ष के लिए चिकना घड़ा साबित हो रहे हैं कि उनके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा है। तो अब ये एक अलग नरेंद्र मोदी की किस्मत है या उनकी क्षमता है, जो भी आप कह लें, लेकिन विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेरने में अब तक नाकाम है। हाँ भटनागर जी, इसी से जुड़ा एक मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी ने आज जो अपना भाषण दिया वहाँ पर दिल्ली में, उनने एक बार भी इस कानून की खामियां नहीं बताई। वो अडानी अंबानी और मोदी के खिलाफ बात करते रहे कि मोदी बर्बाद करने में लगे हुए हैं उनके इशारे पर। यदि हम कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ कह रहे हैं इस कानून में केवल 3 कानून है, वो कह रहे हैं इसमें 100 खामियां हैं। 100 खामियां उनने भी नहीं गिनाई। यदि हम किसानों की बात करते हो तो एमएसपी का मुद्दे पर वो जोर पकड़े हुए हैं कि एमएसपी, हर जिन्स की एमएसपी का सरकार आश्वासन दे दो तो शायद वो आंदोलन खत्म कर दें। तो आखिर ये खामियां क्यों कांग्रेस को नज़र आ रही हैं, प्रदेश के नेताओं को, और क्यों नज़र नहीं आ रही हैं दिल्ली के नेताओं को? देखिए सीधी सी बात है प्रभु कि इतनी मेहनत अगर कांग्रेस के लोग कर लिए होते कि इस कानून को ही पढ़ लिए होते। नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि ये जो कानून बना है ये आज के आज नहीं बन गया, पिछली कई सरकारों ने कमेटियां बनाई, साल की मेहनत, कई मुख्यमंत्रियों ने कई सालों की मेहनत के बाद ये नतीजे में निकल के आया। कांग्रेस खुद इसी तरह के वादे चुनाव के अंदर कर चुकी, पंजाब में भी कर चुकी है। उसके बावजूद अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो राहुल गांधी ने पढ़ा कुछ नहीं है कि कानून में क्या है, या फिर दूसरी बात कि उन्हें खेती की कितनी समझ है। अब उनके बारे में तो आलू और सोना और पता नहीं किस तरह की चीज़ें मार्केट के अंदर रहती है चर्चा में। तो मुझे राहुल गांधी की समझ पे बहुत संदेह है, राजनीतिक समझ पे। इसलिए भी कह रहा हूँ कि 2014 में उन्होंने राजनीति में जब पदार्पण किया था तो चूँकि वो ये जो युवराज थे तो इसलिए उनका राजनीतिक प्रक्षेपण अच्छे से हो गया कि जगह जगह उनको सब तरह की सुविधाएं मिलती गई। लेकिन अब जब सड़क पे आके संघर्ष करने की बारी आ रही है तो राहुल गांधी लगातार फेल हैं। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे सबसे खराब हार देखनी पड़ी कांग्रेस की। तो मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी से भविष्य में किसी तरह की उम्मीद करना भारतीय राजनीति में वो जाया है। अब तो कांग्रेस को बहुत गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। कांग्रेस का वोटर देश में है, बीजेपी का विरोधी वोटर देश में है, उसको एक अच्छा और सशक्त विकल्प चाहिए बीजेपी के विरोध के लिए। तो मुझे लगता है कि वो कम्युनिस्ट भी नहीं बन पा रहे और वो कांग्रेस भी नहीं बन पाएगी। रत्नाकर जी, विरोध के लिए सशक्त नेतृत्व की जरूरत है और एक अच्छा नेतृत्व भटनागर जी कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने आप को स्थापित तो करने जा रही है। एक मुद्दा उसके सामने आया है जिसको वो कैश कराने के लिए अब इस तरीके से पूरे देश में उतर रही है। अब उसे आप ये देखिए कि पीसी शर्मा जो अभी कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि अभी तो ट्रैक्टर पे सवार हुए हैं उनके नेता, अब इसके बाद वो खाट पर चौपाल लगाएंगे। खाट पर चर्चा कांग्रेस पहले कर चुकी, उसका हश्र भी सबने देखा, उत्तर प्रदेश में देखा। तो अब वो जो किसानों के मुद्दे पर नीचे तक उतरने की कोशिश कर रही है। यदि मध्य प्रदेश के किसान जो उनको कानून अच्छा लग रहा था उनको भड़काने या उनको उसकी कमियां बताने के लिए कांग्रेस नीचे तक उतर रही है, तो कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस का पुनरुत्थान तो होता दिखाई देता है।
प्रभु जी, निश्चित रूप से पुनरुत्थान नामुमकिन नहीं है और राजनीति तो अनंत संभावना वाला खेल है, लेकिन यहाँ नीचे उतरने से ज़्यादा ज़रूरत इस इशू को लेकर किसानों के दिल तक उतरने की। राहुल गांधी ने काफ़ी हद तक सफल कोशिश की थी किसानों के कर्ज माफ़ी की बात करके, और एक बहुत बड़ा फैक्टर बना था कि मध्य प्रदेश में जैसे भी करके कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन अब आप नीचे तक भले उतर जाएं, लेकिन क्या आप किसान के भीतर तक उतर पा रहे हैं? अगर आपके पास इतनी कुव्वत होती, इतनी क्षमता होती, तो आप मध्य प्रदेश में किसानों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकते कि भाई ये देखिए, इस कानून में ये खामियां हैं, इन 3 कानूनों से इस तरीके से आपका हित होगा, इन 3 कानूनों से इस तरीके से आपका MSP से लेकर तमाम चीज़ें प्रभावित होंगी, निजीकरण आपकी खेती का हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास फैक्ट्स हैं ही नहीं। चलिए रत्नाकर जी, आप इस कानून की 3 अच्छाइयाँ बता दीजिए और 3 खामियाँ बता दीजिए। आप दोनों से मेरा आग्रह है। नहीं, निश्चित रूप से आप देखिए, अगर इसको निजीकरण को लेकर ही बात चल रही है कि आप किसी और को अपना खेत दे सकते हैं, उसके बाद आपको अगर लगता है कि जो उससे आपकी दर तय की गई थी, जो आपने एक तरीके से किराया मान लिया एग्रीमेंट, उसका जो आपने पैसा तय किया था वो कम है, तो आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाद में भी आपका प्रॉफिट आपको कम मिला है, तो आप उसके लिए भी मांग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है यहीं पर ही एक जो कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही, वो भ्रम ये है, किसान जमीन का एग्रीमेंट नहीं करेगा, किसान उस जमीन पर पैदा होने वाली उपज का एग्रीमेंट करेगा। उस एग्रीमेंट के तहत जो रेट तय होगा, उसमें सारी शर्तें तय होगी। उसमें यदि कोई नुकसान होता है, यदि बेमौसम बरसात होती है, आपदा आती है, फसल को क्षति पहुंचती है, तो फसल बीमा का लाभ उस जमीन मालिक को मिलेगा। यदि उपज उसकी अच्छी होती है, तो उपज की गुणवत्ता जैसी भी हो, जो भी क्राइटेरिया तय होगा एग्रीमेंट में, उसके हिसाब से वो उपज उसको लेनी होगी उस दाम पर। ये इस कानून में प्रावधान। देखिए प्रभु, सीधी बात है कि इस कानून के जो फायदे हैं, एक तो जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जैसा आपने भी कहा कि भ्रम फैला रहे ज़मीन, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अभी भी होती है। किसने किसकी ज़मीन दबाई, कितने किस्से हमने देखे हैं कि जो होते थे। लेकिन ऐसे किस्से ज़रूर सामने आए हैं कि डाबर वालों ने किसी से कहा कि भैया 15 एकड़ के अंदर तुलसी बो जी, और फिर बाद में उन्होंने वो तुलसी नहीं खरीदी। लेकिन अब ये कानून में जब अनुबंध हो जाएगा एग्रीमेंट का, तो वो कंपनी भाग नहीं पाएगी, उसको किसान को उसकी उपज का मूल्य जो वो पहले से ही तय हो जाएगा। होशंगाबाद में हो चुका है, होशंगाबाद में हो चुका है, तो आपको देना पड़ा। आपको 4100 रुपये के भाव से, मंडी के अधिकतम भाव से फसल खरीदनी पड़ी, क्योंकि दाम गिर गए थे, तो आप भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको वापस से प्रशासन ने बुलाया, तो किसान के फायदे में दर्ज हुआ। कमी की बात जहाँ तक है, तो निश्चित तौर पे MSP के मिनिमम प्राइस क्या हो, कि बाज़ार में चूँकि बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, बड़े व्यापारी अगर मैदान में उतरते हैं, तो हो सकता है कि वो इस तरह की चीज़ें करें कि स्टॉक करें, स्टॉक करने के बाद कम कीमत में ख़रीदें किसान से। तो एक मिनिमम प्राइस जो है किसान चाहता है कि वो होना चाहिए हर फसल का। तो मुझे लगता है कि सब्जियों के भी दाम तय होने चाहिए, उसका भी वो होता है। ऐसा केरल में हुआ, लेकिन केरल का प्रयोग सफल नहीं हुआ। लेकिन इस बारे में विचार किया जाना चाहिए कि किसान को उसकी लागत से 20% कम से कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। उसकी लागत निकले प्लस कम से कम उसे 20% हर फसल में उसको फ़ायदा हो। इस बारे में चिंता करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये जो कानून है। और दूसरी बात ये है कि एक बार जब कानून लागू हो जाएगा, तो आप 2-4 साल में इसका असर तो देखिए जी। आप पहले से विरोध कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर कोई बदलाव 70 सालों 75 सालों में किसान दुर्दशा का शिकार है, तो अगर उसकी बदलाव के लिए कोई चीज़ हो रही है, तो वो देखना तो चाहिए, क्योंकि पूरे देश में किसान आंदोलन नहीं है। अगर पंजाब और हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन है, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का पूरा किसान आंदोलित नहीं है, मध्य प्रदेश में किसान आंदोलित नहीं है, राजस्थान के अंदर देखेंगे बॉर्डर पे थोड़े बहुत, या जो किसान नेता हैं, जो किसान संगठन है, आम किसान कहाँ है इस आंदोलन में। बिल्कुल भटनागर जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आम किसान इस आंदोलन से कहीं कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, आंदोलित नहीं हो रहा है। समय की अपनी सीमा है, चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। किसानों के हित की बात करने के लिए, किसान कानून को लेकर जो कांग्रेस कदम उठा रही है, उस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका शुक्रिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसान एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक फसल की तरह है। कोई भी राजनीतिक दल हो, वो किसानों की फसल बोकर अपने वोटों में इजाफा करना चाहता है, और वही कोशिश अब कांग्रेस भी करती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में उसका जो खोया हुआ आधार है, उस आधार को पाने के लिए वो एक बार फिर किसानों की तरफ लौट रही है। लेकिन तब
जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवेन कर चुका है, एक कमेटी बना चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश के किसान कितना कांग्रेस की बात को सुनते हैं, उसके पक्ष में जाते हैं। आने वाला समय बताएगा कि क्या इसका हश्र होने वाला है या क्या अंजाम होने वाला है। आज के अटेंशन कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी।